बहुत सारे फाइट्स मैंने बहुत सारे इवेंट्स में मैं जाता था ना, तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे वो बोलते थे शफीक आप ये 2 किक मार नहीं सकते, आपको अलाउड नहीं है। तो मेरे पास वो सब किक्स बैंड की जाती थी, फिर मैं फ़ाइट खेल सकता। तो ऐसे काफ़ी एनएसजी कमांडो को हमने वहाँ पे ट्रेन किया। यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट लोग आते हैं। एक तो जिनको मूवीज़ में जाना है तो उनको किक्स, पंच ये सब मारने का तरीका है, एक वो लोग आते हैं। और दूसरे जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, जो जिम कर रहे उसे वहाँ से बोर हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा, बहुत जगह जाके उनको चीज़ें हो गई, तो वो लोग आते हैं। और थर्ड जो लोग मतलब पार्टी में इस कॉलेज में मार खाए हुए रहते हैं, अच्छा। तो लोग आते हैं। अच्छा, तो मुझे सीधा उन्होंने एक लाफा मारा। अच्छा, और फाइटर लोगों को तो मार खाने की, वो तो मार खाना उनका पैशन है। जब तक मार नहीं खाओगे मजबूत नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली। मतलब मारने से पहले मार खाना सीखना ज़रूरी है, और हम लोग असर फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अच्छा, डेली का रूटीन है वो, कंडीशनिंग बोलते हैं जिसको। हाँ। फिर बाइक को स्टैंड किया, मैं बोला बहुत अच्छा मारे आपने, वापस से एक बार मार के दिखाओ। अच्छा, अच्छा। फिर उसने ट्राई किया, वापस से क्या रोड पे बोले लोग क्या करेंगे, बॉक्सिंग तो आती नहीं किसी को, मार्शल आर्ट तो आता नहीं, सीधा चमाटी मारते हैं। हाँ, यदि चमाटा मारा, यहाँ से ब्लॉक, हेडबट, नी एंड हराई गोशी जूडो का एक थ्रो है, यहाँ से यहाँ तक का सर खुल गया, 18 टाके आ गए उसको। अच्छा, इज़ ICU इन बाबा हॉस्पिटल। पुलिस आई, पुलिस को मैंने बोला देखो वो लोग इतने लोग थे, मैंने सेल्फ डिफेंस के हिसाब से, काफ़ी लोग थे वो लोग, कम से कम हम लोग 30-40 लोग रहेंगे। अच्छा। क्योंकि वो ग्रुप बनते जाता है ना, शुरू में हाँ, हाँ। 6-7 लोग थे, लेकिन देखे कि क्योंकि वो लोकल्स भी होते हैं ना वहाँ लोग पर। सब आगे कोई अटैक नहीं कर पाया मेरे पास, क्योंकि मैंने फाइट पोजीशन ले लिया। अगर पुलिस ने मेरे को बहुत अच्छी से बताई, बोली जो मार खाया वो हीरो और जो मारा वो विलन। यानी वहाँ का क्राउड आप देखोगे तो आपको मतलब अपने ऊपर शर्म आएगी। अच्छा, मतलब वहाँ की जो पब्लिक आती थी, अरे बाबा सब दे आर ऑल क्रिमिनल्स, हिस्ट्री शीटर। उसका कॉल आया, वो भी मेरा स्टूडेंट ही था, उसका भी मैं पर्सनल ट्रेनिंग लिया करता था। उसने बोला शफीक सर सिस्टर मेरी आई थी यहाँ पे कुछ पार्टीज़ करने, तो यहाँ पे कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी की, बदतमीज़ी की, आप आ जाओ प्लीज़, बहुत ज़रूरत है। बोला बेटा आपके डैडी तो अच्छी ACP असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, आप उसको क्यों नहीं बोलते हो, तो बहुत बेहतर हो जाएगा सर, थोड़ा इज्जत की बात है, आप प्लीज़ आ जाइए। बोला ठीक है जाना तो पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट है, मामला थे। तो फिर मैं गया वहाँ पे, मैंने वो लड़की को बुलाया, बोला क्या हो गया, बोले क्या, बोले वो लोग नीचे हैं, बोला बुला के लाऊँ उनको। तो एक लड़के को भेजे, वो तीनों को ऊपर बुलाए, वो तीनों ऊपर आए। आधे आधे क्या क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, हाँ शाना है क्या तू इधर का, और फ़ोन निकाल के इसी मतलब बुलाने लगे लड़के लोग को। जैसे फ़ोन उठा के बुलाने लगा, उसी गप एक अपर कट उसको यहाँ बैठी। तो पत्ता कैसा गिरता है, सूखा पत्ता गिरा ठप। दूसरा दीदी भागने की कोशिश कर, उसको शिन की किधर बैठा, वो पैर पकड़ के सीधा नीचे बैठ गया। थर्ड वाला भागने की कोशिश किया, तो वो जो भाई बहन थे उन्होंने उसको मिल के जो पीटे अच्छी तरह, अच्छा। मुकम्मल। फिर मैंने बोला और कुछ करना है इनके साथ, बोले नहीं सर एकदम परफेक्ट है इनके लिए। तो ऐसे फ़ोन आपको आते रहते अपने स्टूडेंट के? बहुत आते थे, बहुत आते थे। मैंने अच्छा। इससे पीछा छुड़ाने के लिए फिर एक आइडिया किया। हाँ, मैंने बोला मैं आऊँगा ज़रूर, हाँ, एक लाफे का मैं 25,000 रुपये लूँगा, और मैं कम से कम से 20 से 25 लाफा मारूंगा। उससे ज़्यादा तुम कैलकुलेशन कर लेना, 3 लाख 4 लोगों का लोग बिल बनेगा। तो उसकी वजह से फिर थोड़ा कम होगा। लॉ है, हाँ, काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि तुम अभी केस, मेरे पास कम से कम 7 से 8 केस हो गए थे, और मैं काफ़ी मतलब परेशान हो गया था। और वो भी सारे केसेस ये सब इसकी मतलब सेल्फ डिफेंस की सेल्फ डिफेंस के, मैंने कभी किसी को मतलब ऐसा नहीं किया, मतलब किसी से कोई बदतमीजी, किसी को परेशान करना, कुछ भी नहीं। ये सारे जिनको भी मैंने मारा हो ना, या तो क्रिमिनल्स, या तो हिस्ट्री शीटर, या तो बहुत शाने लोग थे। जिम मार्शल आर्ट का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो आप एक छोटा सा पार्ट करोगे तो समझ में आएगा नहीं। आपको जिम के साथ मार्शल आर्ट्स भी करना है। ओके। जिम उसके लिए करना है जैसे आपकी उम्र 35 की क्रॉस हो गई है, आपको मसल्स में थोड़ा टाइटनेस चाहिए, आपके मसल्स लूज ना हो, आपकी हड्डियां मजबूत रहे, तो उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आपको कोर टाइट, आपका कोर मजबूत है, फ्लेक्सिबल, मतलब आपको कोई आधी रात में बोले भाई लोनावाला जाना है, बोला भाई पैदल जाना है कि साइकिल से जाना है, तो वो चीज़ मार्शल आर्ट्स में आती है, वो जिम में नहीं आएगी। तो एक छोटा सा पार्ट है ना मार्शल आर्ट का, इसीलिए तो आपको मार्शल आर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मार्शल आर्ट्स का तो फिटनेस बायो प्रोडक्ट है, इसमें आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आपको सोचने का तरीका, माइंड, ये वो एवरीथिंग। 13 क्रॉस करते 13 साल के बाद टीनेजर्स, वो एज से लेके ना 40 उम्र तक का ना लोगों को MMA करना चाहिए। अच्छा। आफ्टर 40 यू गो फिर वॉकिंग और जिम और योगा, कोई भी स्पोर्ट्स, ओके, मतलब जैसे आप फिटनेस पे हो। लेकिन ये एज में आप मार्शल आर्ट्स करो, आप बहुत मतलब आप ऐसा लगो कि आपकी उम्र, आज की तारीख में एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मेरी उम्र है 40, तो मुझे जीना चाहिए कि जैसे मेरी उम्र 30 है। ओके। लेकिन लोगों की उम्र है 40 और जीते 50 साल की उम्र है। जैसे 50 साल में आदमी कैसा बहुत ज़्यादा ढीला डाला। एक दिन राजकुंद्रा ने मुझे कॉल किया, बोला शफीक सर, मैं बोला यस, वैसा मैं राजकुंद्रा बोल रहा हूँ। बोला पहचाना नहीं मैंने आपको। मैं बोला कि मैं शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। बोला शिल्पा शेट्टी
जो एक्ट्रेस है उनके हस्बैंड बोल रहे, बोले हाँ। तो सर आपसे मुझे मुलाकात करनी है, मुझे ना MMA के अंदर बहुत कुछ करना है। बोला ठीक है, लेकिन उन्होंने बुलाया मुझे, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट, खड़े होकर कॉफ़ी बना के अपने हाथ से मेरे को पिलाया। आप कहाँ उनके घर गए थे? उनके ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस। बैंड्रा में तवा के सामने। बहुत अच्छे से उन्होंने रिस्पेक्ट किया, सारी चीज़ें किया, मेरे से सारी आइडिया लिया उन्होंने। और फिर एग्रीमेंट में शायद हमारा कुछ बना नहीं हमारा, तो फिर SFL उन्होंने चालू किया। संजय दत्त को पार्टनर लिया उन्होंने, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनको पार्टनर लिए, मतलब अच्छे लेवल पे करने की कोशिश करी। काफ़ी कोशिश किया उसने करने के लिए, लेकिन नहीं चल पाया। क्योंकि इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि इंडिया, मालूम है इंडिया के लोग को ज़्यादा डांस और क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट। टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ और उनकी मॉम, अभी उन्होंने शुरू किया है, माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा चल रहा है। और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म आपको काफ़ी आगे तक ले जा सकता है। MMA मैट्रिक्स अच्छा इज़ वेरी गुड। ओके। और लोग ने काफ़ी खर्चा किया और काफ़ी मेहनत की है, और उन्होंने बनाया उसको UFC लेवल तक का बनाया उसको। अच्छा, वेरी गुड। इज़ वेरी गुड। आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर शफीक शेख। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। शफीक शेख 1996 से लेकर 2006 तक 56 किलोग्राम कैटेगरी से लेकर 65 कैटेगरी तक ये MMA किक बॉक्सिंग में ये चैंपियन रहे हैं। और इनके बारे में मैं और बता दूं, ये हमेशा अनडिफीटेड रहे हैं उस दौरान, और आज भी इनके कई सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। और इन्होंने अपना ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू करी है मुंबई के अंदर। इनफैक्ट इनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मुंबई के अंदर, क्या इंडिया के अंदर आप उसको नंबर 1 भी कह सकते हैं। एक दूसरा भी नाम जिनके नाम से जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं सुपर किक, शफीक सुपर किक। मिस्टर शफीक जी, आप थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे पॉडकास्ट पर आने का, थैंक यू। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप अनडिफीटेड रहे हैं 96 से लेकर 2006 तक, 56 से 65 किलोग्राम की कैटेगरी में। MMA ऑब्वियसली MMA एक बहुत ही डेडली स्पोर्ट्स माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आपने जो अपना जो नाम दूसरा जो आप मिला था, जो सुपर किक, ये कैसे इंस्पायर हुआ आपका? उस समय ना जो MMA का इतना क्रेज़ नहीं था। उस समय ज़्यादा करके कराटे, जूडो, बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग का काफ़ी क्रेज़ था। तो हमने जो ट्रेनिंग शुरू की थी वो ताइक्वांडो से शुरू की थी, तो हमारे किक्स बहुत पावरफुल थे। तो जब भी मैं फ़ाइट्स खेलता था, MMA फ़ाइट हो या किक बॉक्सिंग या कराटे या ताइक्वांडो, तो मेरे सारे ज़्यादा करके जो नॉकआउट्स है वो बैक किक या तो टर्निंग किक्स पे है। तो वहीं से मेरा नाम पड़ गया सुपर किक्स। अच्छा। बहुत सारे फाइट्स मैंने, बहुत सारे इवेंट्स में मैं जाता था ना, तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे वो बोलते थे शफीक आप ये 2 किक मार नहीं सकते, आपको अलाउड नहीं है। तो मेरे पर वो सब किक्स बैंड की जाती थी, फिर मैं फ़ाइट खेल सकता था। क्या बात है। कि मेरे उस किक्स की वजह से काफ़ी लोग ICU में गए, किनका रिब्स टूट के उनके ऑर्गन्स में घुस गए, अच्छा, किनके जॉ टूट गई है। तो किक्स मेरे पर एकदम ही बैंड कर दी गई थी उस वक्त। तो इसकी वजह से आपका वो नाम भी पड़ गया और सुपर किक इसी वजह से नाम पड़ा आपका। अच्छा, मुझे बताइए कि सर 2006 में जो आपने फाइट लड़ी थी वो मेरे ख्याल से सैमसन जोसेफ से लड़ी थी, तो उसके बारे में एक थोड़ा सा मुझे थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताइए कि क्या था वो शॉट्स, मतलब क्या था उसे फाइट का थोड़ा सा सिनेरियो। वो जो लड़का था वो काफ़ी उस वक्त का बहुत बेहतरीन फाइटर था अपने वक्त का। अच्छा। और उसने काफ़ी कंपटीशन और काफ़ी बेल्ट जीते हुए थे। तो ऑर्गेनाइज़र जो अपना टाइगर जिम थी, उन्होंने कहा कि आप शफीक, आपको उनके साथ फ़ाइट खेलना है, आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो आई थिंक मैंने वो फ़ाइट 15 या 20 सेकंड में जीत ली थी। अच्छा। फाइट्स के अंदर मैंने उनको नॉकआउट कर दिया था ग्राउंड एंड पाउंड में। हाँ। लेकिन कुछ शायद रेफरी को समझने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो फिर मुझे वापस से खेलना पड़ा था। फिर मैंने उनको आर्मबार में उनको सबमिशन करवा दिया था, और वो मेरा वर्ल्ड टाइटल बाउट था। उसके बाद और भी मेरे बेल्ट को लोगों ने चैलेंज किया, और मैं इसको कंटिन्यू चैलेंज को एक्सेप्ट किया और लोगों को हराते हुए गया। बेल्ट मतलब ये बेल्ट क्या होता है? ये टाइटल होता है? ये टाइटल बेल्ट होता है। अच्छा, तो अगर उसको कोई जीतेगा तो फिर वो टाइटल आपसे ले लिया जाता है, ऐसा होता है? हाँ, अगर कोई तो वो वेट का वो चैंपियन हो जाएगा फिर। अब मुझे बताइए कि एनर्जी कमांडोज और नेवी सील, जो अमेरिकन US नेवी सील को भी आपने ट्रेन किया है, तो कैसे आप उनको अप्रोच करते थे, या वो लोग आपको कैसे अप्रोच करते थे, कैसे वो आप तक पहुँचे? एनर्जी कमांडो तो मेरे पास उस वक्त आए थे जब कंधार एयरलाइंस हाईजैक हुई थी। अच्छा। हाँ,
तो उस वक्त ना इंडियन गवर्नमेंट ने जो बेहतरीन उनके कमांडोज थे उनको इंडियन एयर इंडिया में क्वार्टर्स दिए थे कि हर फ्लाइट में 2-2 कमांडो जाएंगे। ये रूल्स बना था, रूल्स ये? बना था अच्छा। कि कोई हाईजेक नहीं कर पाए, और अच्छा, वो अपने वेपन्स के साथ, सीक्रेट वेपन्स के साथ बैठते थे और वो फ्लाइट से वापस आते थे। अच्छा। तो वो लोग ने देखे कि शफीक, मेरी क्लास उधर ही थी एयर इंडिया क्वार्टर्स में, अच्छा, अच्छा। तो उनको ट्रेनिंग देखते थे वो लोग, उनको बहुत पसंद आता था। तो वो लोग बोलते थे शफीक सर, हम मुझे आप लोग के साथ, मुझे आपके साथ ट्रेन करना है। तो ऐसे काफ़ी एनएसजी कमांडो को हमने वहाँ पे ट्रेन किया। और नेवी सील्स के जो है, यूएस नेवी सील से जो है वो मेरे पास काफ़ी जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है, फ्रांस कॉन्सुलेट के काफ़ी लोग आते हैं। तो वहीं से लोगों को मालूम पड़ा कि शफीक सर, और वहीं से काफ़ी नेवी सील्स के जो वहाँ पे उनको, जो उनकी कॉन्सुलेट है, उनकी सिक्योरिटी के लिए ना उनको बुलाना पड़ता है अमेरिका से, कि उनकी खुद की एक प्राइवेट सिक्योरिटी होती है जो उनको अपने जो भी नेवी सील्स या उनके कमांडो से कराना पड़ता है। तो लोग आके हमारे साथ ट्रेन करते थे। और बहुत अच्छी बात यह है कि मेरे पास केजीबी भी ट्रेन हुए हैं, मतलब रशियन, जैसे हमारा इंडिया का रॉ है, हाँ, हाँ। उसी तरह क्या रशिया का भी केजीबी करके, उनके भी काफ़ी कमांडो मेरे पास ट्रेन करते थे। क्या वो ऑलरेडी ट्रेन होते थे, लेकिन मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस मेरे से टेक्निक सीखते थे, खुद की थोड़ी बहुत टेक्निक मुझे भी बताते थे कि कमांडो के अंदर बर्फ़ में फंस गए तो कैसा करना है, कोई इंजर्ड हो गया तो उसको कैसा करना है, ये सब चीज़ें। और हम लोग साथ में फिर डिनर विनर सब साथ में करते थे, पार्टीज वार्टीज, वेरी गुड। क्या बात है। तो ये जो आपके पास जो एनएसजी कमांडोज थे और ये जो नेवी सील के जो लोग थे आपके साथ, तो इससे आपके पास और इनको देखकर और लोग भी, एथलीट्स वगैरह भी आपके पास आए, मतलब कोई और सेलिब्रिटीज़ भी आपको अप्रोच किया? क्योंकि उनको लगा यार नेवी सील को जो आदमी सिखा सकता है या जो ट्रेन कर सकता है, एनएसजी कमांडोज को जो सिखा सकता है, तो ऑब्वियसली वो एक, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा आपके ट्रेनिंग के स्टाइल में? लोगों का अप्रोच कैसा रहा उसके बाद आपका? बोलते हैं ना, ज्ञान जो होता है ना, मतलब नॉलेज, आप एक दूसरे को बांटोगे तो नॉलेज बढ़ती है। तो मेरे से उन्होंने नॉलेज लिया, मैंने उनसे नॉलेज लिया, तो इससे मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। और ये काफ़ी होने के बाद तो काफ़ी सेलिब्रिटी भी मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आए। अच्छा। यानी मैं बोलूँ तो मीन्स बॉलीवुड के मतलब एक दो नाम 50% ऊपर हम लोग ने ट्रेन कर चुके हैं लोगों को। अच्छा, क्या बात है। एक दो नाम जो अभी जो फिटनेस में है वो कौन, जैसे एक दो नाम अगर आप बता सकते हैं? लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं फ़िलहाल तो आपको कुछ जो फेमस है और मेरे जहन से भी निकल जाते हैं अच्छा, काफ़ी लोगों का नाम। हाँ। उसमें से एक है जैसे विद्युत जामवाल हो गए, और आपके ईशा गुप्ता हो गई, अच्छा। और आपकी जैकलीन हो गई फर्नांडिस, और पूजा ददलानी हो गई, अच्छा। और यश यश बिरला हो गए। अच्छा। तो बहुत सारे नाम से काफ़ी जो लोग अच्छा, ट्रेन किए हुए हैं। ओके, वेरी गुड। ये मुझे बताया कि आप ये एमएमए में कैसे आए, मतलब कैसे आपको उसमें ऐसा रुचि जागी कि भाई मैं एमएमए करूं? क्योंकि स्पोर्ट्स और भी तरह से हैं, जैसे कि क्रिकेट ऑब्वियसली इंडिया में नंबर 1 पे ही माना जाता है। स्पोर्ट्स में फुटबॉल हो गया, यानी बहुत सारे अलग स्पोर्ट्स भी है, बैडमिंटन हो गया। क्यों सोचा कि आपको एमएमए ही ज्वाइन करना है? इसके पीछे क्या बात थी, क्या खास चीज़ हाँ थी? जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, क्योंकि उस वक्त दौर जो था सिर्फ बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, ताइक्वांडो, रेसलिंग का दौर था। उससे मैं थोड़ा थोड़ा ना उभर रहा था। यूएफसी ने क्या किया था, प्राइड को खरीद लिया था जापान से, उसने खुद का यूएफसी शुरू किया था। यूएफसी इतना फेमस नहीं हुआ था, अच्छा। उससे काफ़ी लॉस खा रहा था, लेकिन उसके फाइट्स बहुत अच्छे लगते थे देखने में। और उसमें K1 भी चलते थे, किक बॉक्सिंग। अच्छा। ठीक है। एमएमए का क्या है, हम लोग देखे एमएमए के अंदर क्या रेसलिंग भी अलाउड है, सब आप मतलब सारे मार्शल आर्ट्स के थोड़े थोड़े पार्ट उसमें मिल के ना एक फाइट होती थी, और दिखने में बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। अच्छा। तो इस तरह फिर हम लोग ने एमएमए शुरू किया। लेकिन जो मैंने जो ट्रेनिंग शुरू की, मैंने सारे मार्शल आर्ट को अलग अलग किया। अच्छा। जैसे मैंने जूडो अलग से सीखा, मैंने किक बॉक्सिंग अलग से सीखा, ताइक्वांडो अलग से सीखा, कराटे अलग से सीखा, फिर बाद में मैंने इसको कंबाइन कर दिया। ओके, तो बचपन से मतलब आपको शौक रहा, तो कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट रहा होगा कि यार चलो मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि मतलब कैसे, मतलब इसको प्रोफेशन बनाने वाला कैसा आपके दिमाग में आया? हम लोग क्या बचपन से ना एक नेचुरल डीएनए के अंदर बोले तो फाइट तो था, रोड पे अच्छा। लड़ाई करना, ये करना। अच्छा। और जिस जगह हम लोग रहते थे वो एरिया भी थोड़ा सा टफ था। अच्छा। और जो स्कूल था वो मेरा स्कूल बैंड्रा उर्दू हाई स्कूल था, उस वक्त का टॉप खतरनाक स्कूल था वो। अच्छा। वहाँ पे बहराम के बच्चे, नौपाड़ा के बच्चे, अच्छा। माहिम दरगाह के बच्चे, मांजावड़ी के बच्चे, तुम्हारे मीरा रोड के बच्चे, तुम्हारे भारत नगर के बच्चे, और सब खतरू बच्चे, सब डैरिंग बाज बच्चे, अच्छा। ये डरने अच्छा। वाले नहीं। अच्छा। तो हम लोग का उन लोग से फाइट होना, उनके साथ ही रहना, उनके साथ ही पढ़ाई करना, सारी चीज़ें, धान धून, हेड बट एल्बो, ये वो। तो वहाँ से हमने सीखा कि भाई मार्शल आर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने मार्शल आर्ट्स में काफ़ी मतलब उस पर मेहनत की और आगे बढ़े। अच्छा, तो अब आपकी जो ये जो XFF, ये जो आपकी जो ब्रांड का जो नाम है,
और मेरे ख्याल से 6 से 7 ब्रांचेस हैं आपकी मुंबई के अंदर। मुंबई में हमारे 6 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले लोखंड वाला है, वहाँ पे सारे मतलब जितने भी स्ट्रगल्स और ये है बॉलीवुड के काफ़ी लोग वहाँ पे अच्छा, आते हैं। अच्छा। ज़्यादा करके वो ब्रांच में आते हैं, लोखंड वाला ब्रांच में। उसके बाद हमारा ब्रांच है बैंड्रा और खार में, वो सबसे बड़ा ब्रांच है। अच्छा ठीक है, उसके बाद हमारा 3rd ब्रांच है मलाबार हिल, अच्छा। जहाँ पे पॉलिटिशियन के बच्चे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बहुत मतलब बिजनेसमैन, बिग शॉट लोग के हाँ, बच्चे वहाँ पे अच्छा। आते हैं, बिजनेसमैन ये और एवरीथिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ब्रांच है वो नागपाड़ा। वो अच्छा। नागपाड़ा तो मालूम एरिया का है, डोंगरी का एरिया है सब। वहाँ पे सब बच्चे थोड़ा टफ टाइप के आते हैं। अच्छा। उसके बाद एक ब्रांच है हमारा खारघर में। ओके। तो सर जैसे आपके पास स्टूडेंट आते हैं तो वो किस टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब यानी कि फिटनेस के लिए आते हैं कि या फिर जैसे कि जिम में लोग जाते हैं, तो किस मतलब कौन सी मेंटालिटी लेकर आपके पास आते हैं? यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट लोग आते हैं। एक तो जिनको मूवीज़ में जाना है तो उनको किक्स, पंच ये सब मारने का तरीका है, एक वो लोग आते हैं। और दूसरे जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, जो जिम कर रहे, उसे वहाँ से बोर हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा, बहुत जगह जाके उनको चीज़ें हो गई, तो वो लोग आते हैं। और 3rd जो लोग मतलब पार्टी में, इस कॉलेज में मार खाए हुए रहते हैं, अच्छा। तो लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसा भी कभी आपके साथ हुआ है क्या, मतलब कोई रोड पे कुछ झगड़े हुए हैं, ऐसा कुछ एक दो वाकया बताएंगे तो? क्योंकि देखिए अगर आप एमएमए के मास्टर हैं और अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो लोगों को तो पता नहीं है ना कि आप कौन है, मतलब कोई भी इंसान के चेहरे पे तो लिखा नहीं होता। जैसे पुलिस वाले वर्दी पे घूमते हैं तो समझ में आता है कि पुलिस वाले हैं। तो कभी ऐसा हुआ आपको किसी ने आपको बहुत ही मतलब कम आके और फिर वो थोड़ा सा? MMA मास्टर तो मैं बाद में बना, पड़े तो स्ट्रीट फाइटर ही हूँ। अच्छा स्ट्रीट फाइटर होने की वजह से मैं MMA चैंपियन हूँ, कि उससे ओके। दिल का डर निकल जाता है। अच्छा तो ऐसे 3 बड़े वाक़ये मैं सुनाता हूँ आपको। जैसे एक वाक़या मेरा हुआ था लिंकिंग रोड पे, बैंड्रा में। बांद्रा लिंकिंग रोड। उस वक्त थोड़ा शानेलों का दौर था। अच्छा वहाँ पे कुछ लोग थे जो वहाँ पे पूरा कलेक्शन करते थे हफ्ता हफ्ता, और पुलिस को पहुँचाना, BMC को पहुँचाना। एक ग्रुप था उनका, एक गैंग था। तो बाइक से सारा, तो उनको बाइक थोड़ी सी लग गई। फिर मैंने उससे सॉरी बोला, लेकिन वो मेरी सॉरी सुनी नहीं। ग्रुप में थे, उन लोगों को लगा ये लड़का क्या है, उसको मेरे को सीधा उन्होंने एक लाफा मारा। अच्छा वो फाइटर लोगों को तो मार खाने की, वो तो मार खाना उनका पैशन है। जब तक मार नहीं खाओगे मजबूत नहीं बनोगे। एग्जैक्टली, मतलब मारने से पहले मार खाना सीख लेना सीखना ज़रूरी है, और हम लोग ऐसा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अच्छा डेली का रूटीन है वो, कंडीशनिंग बोलते हैं जिसको। हाँ। फिर बाइक को स्टैंड किया, मैं बोला बहुत अच्छा मारे आपने, वापस से एक बार मार के दिखाओ। अच्छा अच्छा। फिर उसने ट्राई किया वापस से। क्या रोड पे बोले लोग क्या करेंगे, बॉक्सिंग तो आती नहीं किसी को, मार्शल आर्ट तो आता नहीं, सीधा चमाटी मारते हैं। हाँ यही चमाटा मारा, यहाँ से ब्लॉक, हेडबट, नी एंड हराई गोशी जूडो का एक थ्रो है, यहाँ से यहाँ तक का सर खुल गया, 18 टाके आ गए उसको। अच्छा इज़ ICU इन बाबा हॉस्पिटल। पुलिस आई, पुलिस को मैंने बोला देखो वो लोग इतने लोग थे, मैंने सेल्फ डिफेंस के हिसाब से, काफ़ी लोग थे, उन लोग कम से कम लोग 30-40 लोग रहेंगे। अच्छा। क्योंकि ग्रुप बनते जाता है ना, शुरू में 6-7 लोग थे, लेकिन देखे कि क्योंकि वो लोकल्स भी होते हैं ना, लोग सब आगे, कोई अटैक नहीं कर पाया मेरे पास, क्योंकि मैंने फाइट पोजीशन ले लिया। अगर मैं नॉर्मल होता, बात करता, तो लोग अटैक करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप आपके पास हथियार छुपा के रखे हो तो कोई भी आपका अटैक, आप हथियार निकालोगे तो सब भागेंगे। उसे मार्शल आर्ट का भी वही है, अपने पोजीशन लिया तो लोग डर गए, आया कोई नहीं। फिर पुलिस आई, पुलिस को मैंने बोला कि मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए, मैंने अपनी हिफाजत के लिए मैंने अटैक किया। उसने मुझे, तो पुलिस ने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ बताई, बोली जो मार खाया वो हीरो और जो मारा वो विलन। दूसरा वाकया कैसा था? दूसरा वाकया था, आप यकीन करेंगे, एक बहुत बड़ा नाइट क्लब हुआ करता था बांद्रा और खार में, और वहाँ पे अक्सर ना बड़े बड़े बिग शॉट लोग और सेलिब्रिटी लोग पार्टीज़ करते थे। तो मेरे एक स्टूडेंट थे, वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, काफ़ी उन्होंने अमिताभ को लेके काफ़ी फिल्म बनाई, मतलब बहुत सारी फिल्में बनाई है। अच्छा। तो वो उनके जो लड़के थे जो मेरे पास ट्रेन करते थे, उनके बेटे? हाँ उनके बेटे। तो उनका कॉल आया अचानक, बोले सर मेरा झगड़ा हो गया, मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड है, शायद वो लोग ने उसके पास कुछ किए। मुझे लगा कि लड़की का कुछ मैटर है, शायद फंस गई है। और वो हीरोइन थी, मैं नाम ले नहीं सकता उनका। तो मेरे को रात में 1 बजे फ़ोन आया, उस वक्त 26 जुलाई का मौका, जब बारिश खूब हो, बॉम्बे डूब गया था। उसकी पहली दिन रात की बात है, याद है मुझे इसकी वजह से। हाँ अच्छा। तो मैं पहुंचा, मैं लक्की होटल के पास बांद्रा। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से पिकअप किया, बोला क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो हीरोइन साथ में बैठी थी वो, और वो गाड़ी चला रहे थे। वो सीधा बांद्रा पाली पे ऊपर मेरे को लेके गए, और ऊपर ऋषि कपूर के बंगले के सामने भी उनका बंगला था, या मतलब उसके साथ। हाँ, तो मैंने क्या देखा, उस सामने एक गाड़ी आई BMW में, वहाँ से ना 5 बॉडीगार्ड्स, और वही जो मतलब जो क्लब था उसका ऑनर, वो नीचे उतरे, और ये भी नीचे उतरा। इसने डायरेक्ट जाके उन पे अटैक किया मेरे स्टूडेंट ने। अच्छा। लेकिन थोड़ा पिया तो लोग ने इसको देना चालू कर दिया। अच्छा। फिर मैं बोला अब तो उतरना ज़रूरी है। वो हिम्मत इसलिए हो गई थी शायद आप साथ में थे उसके? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा।
तो मैं बोला अभी उतरना ज़रूरी हो गया है, नहीं तो क्या इनसे फीस हमारी ज़्यादा आती ना, पर्सनल ट्रेनिंग लेते थे तो वो कट नहीं हो जाए। अच्छा। तो फिर मुझे उतरना पड़ा। उतरा, फिर उतरते हुए मैंने जो उनको अपना जो मैं मार्शल आर्ट स्ट्रीट फाइट का था शुरू किया। मेरे को ऐसा लगा कि बॉडी गार्ड से थोड़ा हावी पड़ने वाले, तो उतने में मैंने मेरे पास एक वेपन से जिसको नान चाकू बोलते हैं, सब जानते हैं मार्शल आर्ट्स का बेस्ट वेपन है वो। अच्छा। वो निकाला तो लोग पीछे हटे, उसके एक दो फटके पड़ी तो सब भागना शुरू हो गए और माफ़ी मांगना शुरू हो गए। अच्छा। बाकी मतलब वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गया सामने वाला। और वो जो हीरोइन थी उसने मेरी पैर पकड़ ली, बस करो इतना ब्लडिंग आ रहा, आप छोड़ दो। उसमें गुस्सा था तो मैंने उसको झटका मार के पैर हटा दिया, और उसमें ज़रूरी भी था उस वक्त। अच्छा। फिर ये चीज़ें काफ़ी बहुत बढ़ गई, मतलब वो लोग भी काफ़ी इंजर्ड हो गए थे, काफ़ी ब्लडिंग हो गया था। तो ये मेरे को कब मालूम पड़ा कि चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई है कि सुबह एक दिन के बाद ना मुंबई मिरर में पूरा आर्टिकल आया। अच्छा 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 अच्छा। ओह। हाँ, तो वहाँ से काफ़ी लोगों ने बोले सर आप ही हो ना। मैं बोला मैं नहीं हूँ, मैं काफ़ी छुपाने की कोशिश किया, बोला मैं नहीं हूँ। फिर बोला नहीं सर आप ही हो। बोला हाँ मैं ही हूँ। फिर उसके बाद वही पुलिस जो होती है हमेशा, फिर उसको भी टैकल करना पड़ा। लेकिन बहुत बड़ा था, मुझे ये लगा था कि वहाँ पे वो कोई लड़की का शायद रेप वेप का पोजीशन ना हो, इसलिए वो अर्जेंट में बुला रहे हैं। मतलब ले दे के जब भी आपके या आपके कभी ऐसे इस तरह के झगड़े वगैरह हुए हैं, वो सामने से आपको प्रोवोक किया गया, तभी Yes, आपने yes, हुआ ना। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ऐसा तो अक्सर भी आपको बुलाते होंगे लोग। मैं सॉरी एक काट रहा हूँ आपकी बात, और मैं तीसरा वाक़या और एक बताता हूँ। नाइट क्लब हुआ करता था, मतलब मैडनेस अच्छा, करके। मैडनेस। अच्छा। मैं उसको बोलूँ मतलब दुनिया मेरे बॉम्बे का सबसे मेरे पास अल्फाज नहीं, सबसे गली डिश जिसको बोलेंगे सबसे मतलब वर्स्ट। हाँ। यानी वहाँ का क्राउड आप देखोगे तो आपको मतलब अपने ऊपर शर्म आएगी। अच्छा। कैसा है मतलब वहाँ की जो पब्लिक आती थी, अरे बाबा बस सब दे आर ऑल क्रिमिनल्स, अच्छा। हिस्ट्री शीटर, अच्छा। चोर चकार, ये वो वही वहाँ पे आते थे। हाँ। काफ़ी पुरानी बात है ये। तो वहाँ पे एक डीजे हुआ करता था, काफ़ी फेमस डीजे था वो, ताज में भी डीजे बजाया जाता था। उसका कॉल आया, वो भी मेरा स्टूडेंट ही था, उसका भी मैं पर्सनल ट्रेनिंग लिया करता था। उसने बोला शफीक सर, सिस्टर मेरी आई थी यहाँ पे कुछ पार्टीज़ करने, तो यहाँ पे कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी की, बदतमीज़ी की, आप आ जाओ प्लीज़, बहुत ज़रूरी। मैं बोला बेटा आपके डैडी तो अच्छी ACP असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, आप उनको क्यों नहीं बोलते हो, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। वहाँ पे मेरा आना मतलब बातें बढ़ जाना, सब चीज़ें होगी। बोले सर डैडी को मालूम पड़ेगा, उन लोग की तो वाट तो लगेगी, साथ में हम लोग भी की वाट लग जाएगी कि तुम लोग यहाँ इस जगह पे आए कैसे। सर थोड़ा इज्जत की बात है, आप प्लीज़ आ जाइए। बोला ठीक है जाना तो पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट है, मामला थे। तो फिर मैं गया वहाँ पे, मैंने वो लड़की को बुलाया। बोला क्या हो गया, बोले क्या, बोले वो लोग नीचे हैं। मैंने बुला के लाओ उनको। तो एक लड़के को भेजे, वो तीनों को ऊपर बुलाए, वो तीनों ऊपर आए। आधी आधी क्या क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, हाँ शाना है क्या तू इधर का। और फ़ोन निकाल के इसी मतलब बुलाने लगे लड़के लोग को। जैसे फ़ोन उठा के बुलाने लगा, उसी गप एक अपर कट उसको यहाँ बैठी। तो पत्ता कैसा गिरता है, सूखा पत्ता गिरा ठप। दूसरा दीदी भागने की कोशिश कर, उसको एक शिन की किधर बैठा, वो पैर पकड़ के सीधा नीचे बैठ गया। क्योंकि शिन की जो होती ना ये थाइस पे ऐसा लगा कि ना सलिया है ना, सलिए से किसी के गोश्त और हड्डी पे मारा गया। और थर्ड वाला भागने की कोशिश किया, तो वो जो भाई बहन थे उन्होंने उसको मिल के जो पीटे अच्छी तरह मुकम्मल। फिर मैंने बोला और कुछ करना है इनके साथ, बोले नहीं सर एकदम परफेक्ट है इनके लिए। तो ऐसे फ़ोन आपको आते रहते अपने स्टूडेंट के? बहुत आते थे, बहुत आते थे। मैंने इनसे पीछा छुड़ाने के लिए फिर एक आइडिया किया। मैंने बोला मैं आऊँगा ज़रूर, एक लाफे का मैं 25,000 रुपये लूँगा, और मैं कम से कम से 20 से 25 लाफा मालूंगा। उस हिसाब से तुम कैलकुलेशन कर लेना, 3 लाख 4 लाख का बिल बनेगा। तो उसकी वजह से फिर थोड़ा कम हो गया। थोड़ा कम हो गया, मतलब आना ही बंद हो गया। आना ही बंद हो गया कि उसका ये रीज़न लोग अभी भी कॉल करते हैं मतलब करने के लिए। तो मैं उनको बोलता हूँ बेटा अभी तुम लोग मार्शल आर्ट सीखे हो, अभी खुद करो। क्योंकि अब जो अपनी लॉ है काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि तुम अभी केस, मेरे पास कम से कम 7 से 8 केस हो गए थे, और मैं काफ़ी मतलब परेशान हो गया था। और वो भी सारे केसेस ये सब इसकी मतलब सेल्फ डिफेंस की वजह से, सेल्फ डिफेंस के। मैंने कभी किसी को मतलब ऐसा नहीं किया, मतलब किसी से कोई बदतमीजी, किसी को परेशान करना, कुछ भी नहीं। ये सारे जिनको भी मैंने मारा हो ना, या तो क्रिमिनल्स, या तो हिस्ट्री शीटर, या तो बहुत शाने लोग थे। ये अपने आप को स्मार्ट बन रहा है, और स्मार्ट समझते थे। अच्छा। मेरे पास पुलिस वाले इसलिए आते थे सिर्फ लाफा सीखने के लिए। अच्छा। किसके लिए? पुलिस वाले आते थे सिर्फ लाफा, सर हमको लाफा सिखाओ। और जैसा गुंडा ब्रांच वाले हो गए, डिटेक्शन वाले हो गए, लोग आते थे सिर्फ लाफा सीखने। अच्छा। बहुत मतलब वो, और वो गांवटी लोग होते थे ऐसा, या सांगली, पंडरपुर, कोल्हापुर, और बहुत मजबूत होते थे। ऑल तालीम करते थे ना लोग, बहुत मजबूत होते थे। अच्छा शफीक सर, एक बताया और भी बताइए कि आपने इंटरनेशनल कौन सी फाइट्स खेली है? मैंने काफ़ी फाइट्स खेली, दुबई में, अबू धाबी में, रशिया में, सारी चीज़ें। रशिया में मैंने सैम्बो खेला, दुबई में मैंने किक बॉक्सिंग खेला, अबू धाबी में मैंने BJJ इवेंट्स किया,
खेला और काफ़ी टाइम खेले हम लोग ने। तो वहाँ पर जो फाइट्स के कंपटीशंस होते थे तो उसमें मतलब कितनी फाइट्स आप जीते हैं, कितनी मैं फाइट्स किक बॉक्सिंग के अंदर वहाँ पे जो मेरा मैं सिल्वर मारा था, बीजेजे के अंदर मैंने कुछ 4 या 5 फाइट जीता था, लेकिन सॉरी 3 फाइट जीता था। चौथे फाइट में ना जो चैंपियन था उस वक्त का ब्राज़ील का, अच्छा वो जीतता वो फाइट मेरे हाथ से निकल गया था अच्छा अच्छा बीजेजे का, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था वहाँ का। मतलब ओके लोग तारीफ बोले शफीक, मतलब बीजेजे का उस वक्त मैं जूडो प्लेयर। अच्छा क्या जूडो प्लेयर बीजेजे प्लेयर में बहुत फ़र्क होता है। जूडो प्लेयर स्टैंडिंग 90%, 10% ग्राउंड गेम। अच्छा बीजेजे जो होता है वो 10% स्टैंडिंग गेम, 90% ग्राउंड गेम। ओके उसके बाद आगे मैंने बहुत काफ़ी लर्न किया, काफ़ी उसमें चीज़ें। अभी तो माशाल्लाह बीजेजे में भी बहुत हम लोग आगे बढ़ गए, अच्छा अच्छा और ऑलरेडी स्ट्राइक तो है ऑलरेडी, और रेसलिंग और जूडो तो हमारा एकदम ही स्ट्रॉन्ग है। और सैम्बो में तो हम लोग रशिया में तो मतलब चने चबवा दिए थे रशियन लोग को। अच्छा पूरा स्टेडियम, 3 स्टेडियम फाइट चल रहा था, पूरा स्टेडियम छोड़ के सारी जो गर्ल्स थी, बॉयज़ थे, सब पूरा स्टेडियम छोड़ के सिर्फ मेरा फाइट देखने के लिए आ गए थे। मैं जानता भी नहीं उनको। अच्छा वो बोले भाई कौन है इतना अच्छा फाइट खेल रहा है, वो फ्लाइंग किक, बैक किक, जंप, डांस, सुपरमैन पंच, बोले मूवी चालू है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये इस तरह का भी आपको मूवी में ऑफर आया है ये कोरियोग्राफ करने का फाइटिंग के लिए? मैंने बहुत बहुत सारे कोरियोग्राफिंग किया है फाइट्स के, काफ़ी क्या, बहुत सारे जो हीरोइन है ना वो मेरे क्लब में ही आते हैं, कि मेरा क्लब का सेटअप बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा क्लब है। तो वहीं पे उनका मैं पूरा कोरियोग्राफिंग करता हूँ और फिर वो जाके शूट करते हैं। क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना, क्या वहाँ पे ना एक चीज़ है, जब आप शूटिंग पे जाते हो ना तो बहुत मैं कम जाने की कोशिश करता हूँ, कि वहाँ का जो माहौल होता है ना बहुत मतलब टफ माहौल होता है। Okay. लोग सिगरेट पीते रहते हैं, लोगों के मुंह में मतलब वो लोग हाइपर होते हैं, गाली गलौज होती रहती है चीज़ें, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती नहीं है। तो Okay. सारी चीज़ जितनी भी शूट में होता है ना सब इसमें, जैसे एक एग्जांपल हो गया आपका, मूवी आई थी अक्षय कुमार सिद्धार्थ कपूर की ब्रदर, उसका 8 महीना शूटिंग मेरे क्लब में, मेरे जिम के अंदर ही उसका पूरा ओके ट्रेनिंग हुआ। अच्छा सुल्तान मूवी आई थी सलमान की, हाँ सलमान के टीम की तरफ से मेरे को कॉल भी आया था बाकायदा, और सलमान ने भी कॉल किया था उससे पहले जय हो के समय, सामने पर्सनल कॉल किया था उसने। अच्छा। बोला शफीक सर आपका बहुत नाम सुना हूँ, आपका ट्रेन करना है। बोला आइए कभी भी एनी टाइम। फिर उनकी टीम से फ़ोन आया था सुल्तान मूवी के समय, बोलते शफीक सर आप पनवेल में आके सलमान भाई को थोड़ा ट्रेन करना है। बोला इधर भेजो। बोले सर आपकी स्टूडियो में ना एक जो बैंड्रा का स्टूडियो था वहाँ पे एक गाड़ी घुसना थोड़ा मतलब सिक्योरिटी का थोड़ा सा वो है। बोला कोई नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं पनवेल नहीं आ पाऊँगा। उसका रीज़न ये है कि मेरे टाइम नहीं मेरे पास फ़िलहाल, बहुत बिजी। आपको जो वक्त मेरे से क्या आपको हेल्प चाहिए ले लो। तो जितना भी इक्विपमेंट था सुल्तान की ट्रेनिंग के लिए, मैट से लेके पंचिंग बैग से लेके हर चीज़ है, पैड वैड डमी वमी, पूरा ट्रक भर के हमने भेजा था उनके लिए। वेरी और गुड उनके काफ़ी जो फाइटर्स है वो लोखंडवाला में ट्रेन हुए थे। अच्छा हाँ। और एक मूवी आई थी, आप यकीन करोगे बहुत फेमस मूवी है हॉलीवुड की, जॉन विक करके। ओके जॉन विक का जो मेन विलन है वो हमारे साथ ही ट्रेन किया हमारे क्लब में, और वो इतना मतलब इंस्पायर हो गया था। बोला शफीक वो मतलब अभी बड़ी बात से तौबा, काफ़ी मतलब उसने बोला था यार अप्रिशिएट बेस्ट किया था या वेरी गुड और वो साथ में बिरयानी खाने का सब चीज़ अच्छा। है। अब जॉन विक मूवी देखे, उसमें वो डैनियल करके है विलन, जिसमें उसके कुत्ते को मार देते जॉन। अच्छा तो वो पिक्चर में बहुत जॉन विक मूवी का जो सीरीज़ है ना तो बहुत फेमस है। अच्छा अच्छा वेरी गुड। हाँ ज़रूर देखा तो नहीं पर मैं देखना चाहूँगा वो और मूवी। मूवीज़ के तो काफ़ी ऑफर आए, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि वो मेरे घर से अलाउड भी नहीं है। और बहुत कुछ सारी रीजंस चीज़ें है या हाँ कुछ रीजंस हो सकता है एग्जैक्टली अच्छा जैसे कि हर स्पोर्ट्स में या कुछ भी आदमी कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यार उसका अर्निंग तो होना चाहिए ठीक है। तो अगर इस लाइन में कोई आना चाहता है तो इसमें अर्निंग का क्या रिसोर्स है मतलब कि लोग पैसे जैसे क्रिकेट में तो लाइक आप देखते ही हो कि मतलब क्रिकेट में अगर कोई प्रोफेशनली खेल रहा है तो वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा है। तो आपके इसमें स्पेशली फाइटिंग में या एमएमए को अगर आप बात करें तो उसमें अर्निंग का क्या स्कोप है? एक ही स्कोप है, आपको खुद ट्रेन मास्टर बनना पड़ेगा, खुद ट्रेन करना पड़ेगा, तो आप पैसे कमा सकते हो। बाकी आप सोचोगे मैं फाइट से ये करके वो करके पैसे कमाओ, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे उसमें है ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। अच्छा अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन बहुत टाइम है उसको बढ़ने के लिए। लेकिन आपको सिर्फ अगर इसमें पैसे कमाने हैं तो आपको एज अ टीचर आपको काम करना पड़ेगा, अच्छा क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिटनेस के बिना तो और आगे फिटनेस इंडस्ट्री बहुत बढ़ने वाली है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि उनको एक ही चीज़ है, फिटनेस इंडस्ट्री में आके ट्रेन करना, तो पैसे कमा सकते हैं, बाकी कुछ के अलावा कुछ ऐसा वो नहीं है। अच्छा दूसरी बात जैसे कि अब इसको फिटनेस की तरह लोग लेते हैं अगर लेते तो जिम में और एमएमए में मतलब क्या मेन डिफरेंस है? देखो जिम है ना, जिम मार्शल आर्ट बहुत बड़ी चीज़ है।
जिम मार्शल आर्ट का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो आप एक छोटा सा पार्ट करोगे तो समझ में आएगा नहीं। आपको जिम के साथ मार्शल आर्ट्स भी करना है। ओके। जिम उसके लिए करना है जैसे आपकी उम्र 35 की क्रॉस हो गई है, आपको मसल्स में थोड़ा टाइटनेस चाहिए, आपके मसल्स लूज ना हो, आपकी हड्डियां मजबूत रहे, तो उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आपको कोर टाइट, आपका कोर मजबूत है, फ्लेक्सिबल, मतलब आपको कोई आधी रात में बोले भाई लोनावाला जाना है, बोला भाई पैदल जाना है कि साइकिल से जाना है, तो वो चीज़ मार्शल आर्ट्स में आती है, वो जिम में नहीं आएगी। अच्छा। जिम में आप सिर्फ अपने आप को टाइट रख सकते हो, मसल से हो, वो एक छोटा सा पार्ट है ना मार्शल आर्ट का, इसीलिए तो आपको मार्शल आर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मार्शल आर्ट्स का तो फिटनेस बायो प्रोडक्ट है, अच्छा, ओह एग्जैक्टली। इसमें आप स्ट्रांग बन रहे हो, आपको सोचने का तरीका, माइंड, ये वो एवरीथिंग। ये मार्शल आर्ट से, मतलब मार्शल आर्ट से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता जी हाँ, है ना, जिम से नहीं होता। नहीं होता है। अभी जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा बनेगा? हाँ, विटामिन एम तो सबसे अच्छा है। कैसा बोले, अब वही अगर नहीं रहेगा तो आप किसी से झगड़ा करने भी डरेंगे, अरे भाई पुलिस को देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पैसे ही नहीं है। वैसे मार्शल आर्ट आता है ना, तो एक वो चीज़ आती है, मेरे पास कुछ मेरे अकाउंट में बैलेंस है, अच्छा, ओके, गुड, अब मैं दे सकता हूँ किसको और खा भी सकता हूँ। वेरी गुड। तो यानी कि किन लोगों को एक्चुअली आप सजेस्ट करोगे कि किन लोगों को एमएमए ज्वाइन करना चाहिए? MMA एक्चुअली ना, जो बच्चे उनको ज्वाइन, जो बच्चे 13 क्रॉस करते 13 साल के बाद, टीनेजर्स, वो एज से लेके ना 40 उम्र तक का ना लोगों को MMA करना चाहिए। अच्छा। आफ्टर 40 यू गो फिर वॉकिंग और जिम और योगा, कोई भी स्पोर्ट्स, ओके, मतलब जैसे आप फिटनेस पे रहो, लेकिन ये एज में आप मार्शल आर्ट्स करो। आप बहुत, मतलब आप ऐसा लगो कि आपकी उम्र, आज की तारीख में एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मेरी उम्र है 40, तो मुझे जीना चाहिए कि जैसे मेरी उम्र 30 है, ओके। लेकिन लोगों की उम्र है 40 और जीते 50 साल की उम्र है। जैसे 50 साल में आदमी कैसा पहुंच जाता है, ढीला डाला, हाँ, वैसा सही मार्शल बोला। आर्ट से वो 10 साल पीछे आके लोग को वैसा जवान, एकदम हाँ, very good। एकदम जवान, बोलो क्या करना है अभी, वो एक्टिव होता है। सही सही सही। अगर आपके पास किसी को ट्रेनिंग लेनी है तो आप ऑब्वियसली आपके सारे जैसे 6 से 7 आपने ब्रांच बताई, तो सारी ब्रांच पे तो आप टाइम नहीं दे पाते होंगे ना, तो अगर आज किसी को खास आपसे ट्रेनिंग लेनी है तो कौन से सेंटर में वो आप अवेलेबल हो सकते हैं? एक्चुअली अभी मेरे पास तो ना अभी स्लॉट बचे ही नहीं है फिलहाल, और मेरा शेड्यूल खुद बहुत टाइट रहता है। अच्छा। और प्लस मैं तो, हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्लास में एक रूल है, 2 किलोमीटर के अंदर के बच्चों को सिर्फ एडमिशन देते हैं, अच्छा। क्योंकि हम लोग को मालूम है बच्चे जोश में आ जाएंगे 3-4 किलोमीटर दूर से, हाँ। लेकिन 1 महीने के बाद उनको ट्रैफिक ये सब प्रॉब्लम की वजह से उनका पैसा वेस्ट ना हो, ये अच्छा, सब चीज़ें, तो पहले से रूल बना के रखे सब चीज़ें। ओके। और अक्सर हमारे क्लास में अक्सर ना एडमिशन फुल ही रहते हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि जो 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 लोग मतलब नहीं रेगुलरली आते हैं, रिलीजियसली आते हैं, तो आते ही हैं, फिर ना उनको तो आना ही है। एग्जैक्टली, ये जिम की तरह नहीं है कि भाई और कि एक बार जिम में गया और नहीं आया नहीं आया, लोग टाइम पास भी करते हैं। जिम भी में। ज़रूरी है, लेकिन जिम इज़ अ ब्रेड बटर, यानी आपको देखो, अब अगर आपके पास खाना नहीं है तो आप एक ब्रेड बटर खा के जी लोगे। तो जिम तो आपको करना है, वो आपको भूलो मत, वो तो आप कभी भी करो, सुबह करो या शाम, लेकिन आपको करना है, वो आपका ब्रेड बटर है। हाँ, ये एक अलग चीज़ है, ये यूनिक चीज़ है, यूनिक चीज़ है। हाँ, इसको मतलब उसका कंपेयर मत करो, अच्छा। वो तो आपको करना ही है। हाँ, तो करना है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग इस चीज़ को लेके बताएं कि मतलब जो एमएमए में के बारे में लोगों को नहीं पता है क्या है? देखो, इसके बेनिफिट्स तो बहुत है एमएमए के, क्योंकि एमएमए जो है ना, बहुत सारे मार्शल आर्ट्स का एक जूस है, हाँ, जैसे मिक्स मार्शल आर्ट्स, जिसको मिक्स मार्शल आर्ट्स कहते हैं, हाँ। जिसमें जूडो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुआय थाई, कराटे, ताइक्वांडो, रेसलिंग, बीजेजे, सैम्बो, ये सब का एक ना, उसको मिक्सर में निचोड़ो, उसका जो जूस निकलेगा, दिस इज एमएमए। अच्छा। और मिक्स मार्शल आर्ट्स मतलब जो बच्चे करें ना, वो अपने आप को एक अलग ही समझते हैं, सोचते हैं कि मैं कमांडो, अच्छा। समझ में आ गया, मतलब ओके, एक कॉन्फिडेंस, एक लेवल अलग हो जाता है, सही। सोचने का तरीका अलग। फिर जो लड़के ज़्यादा गुस्से में आते हैं ना, अपने आप को ठंडा भी कर लेते हैं, उनको मालूम होता है कि मेरा एक पंच बहुत नुकसान कर अच्छा, देगा। मतलब ये नहीं कि ये गुस्से को कंट्रोल भी कराता ये है? सबसे मार्शल आर्ट का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गुस्से को कंट्रोल कराता है, अच्छा, ओ, डिसिप्लिन लेके आता है। डिसिप्लिन लाता सुबह है। उठना है, किसी को तुमने टाइम दिया 10 बजे का, तो 10 बजे पहुंचेंगे, 10:15 को नहीं पहुंचेंगे, हाँ। उल्टा 5 मिनट पहले पहुंचेंगे। ओ, हर चीज़ का एकदम वो चीज़ें आ जाती है मतलब पंक्चुअलिटी सिखाता सब। है। और एक्सरसाइज करने के ना, वो अगर एक दिन भी एक्सरसाइज मिस हुआ ना तुम्हारा, समझो तुमने मार्शल आर्ट नहीं किया, लेकिन मार्शल आर्ट अगर मिस हो गया, तुम बाहर सफर पे, तुम भागोगे जरूर, लेकिन वो भी अगर तुम्हारा मिस हुआ तो तुमको अंदर पूरा दिन ऐसा लगेगा क्या किया, क्यों मेरे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। चीज़ें होती है। अच्छा, मुझे बताओ क्या शफीक सर, ये जो गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है मतलब अपने एमएमए को इंडिया में? देखो, हर स्पोर्ट्स के लिए ना अलग एक स्टेट है, जैसे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट होता है ना, वो हरियाणा और
एक और स्टेट है, नाम भूल रहा हूँ मैं, ये गवर्नमेंट ने वो अपने जो वहाँ पे जो स्पोर्ट्स है ना उनको ना, अगर उन्होंने नेशनल मारा तो उनको इतने लाख रुपए, 12 लाख 15 लाख अच्छा। रुपए और इतनी ज़मीन मिल जाती है। ओहो। ये सब चीज़ें बॉम्बे में बहुत सारे स्टेट में है ही नहीं। और ये कौन से स्पोर्ट्स के लिए मालूम क्या? सिर्फ बॉक्सिंग के लिए, रेसलिंग के लिए, समझे, जो मतलब जो स्पोर्ट्स ओलंपिक के अंदर है उनके लिए। एमएमए ओलंपिक में नहीं है। नहीं है, अच्छा। हाँ। क्यों नहीं है, क्या वजह? ये थोड़ा सा वाइटल गेम है, इसमें ब्लडिंग बहुत है, अच्छा। तो इसके लिए इसको ओलंपिक में मेहनत तो कर रहे, शायद हो जाए तो बेहतर है, लेकिन अक्सर ओलंपिक में तुम देखोगे तो जो जिसमें ज़्यादा खून खराबा नहीं होना वो चीज़ लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं। प्रमोट करते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी इंडिया में भी आपके इवेंट्स होते होंगे यहाँ पर? सबसे पहले बॉम्बे के अंदर किक बॉक्सिंग लाने वाले मैं हूँ, शफीक सर, जो सबसे पहला क्लब था उनका बैंड्रा ऑटस क्लब, ओके। जहाँ पे हमने सचिन को, सहवाग को, तब्बू, बहुत सारे मतलब एक्टर्स वहाँ पे ट्रेन हुए। अच्छा, ओके। वो एज अ मतलब बैंड्रा का पूरे बॉम्बे का सबसे टॉप इसमें काउंट किया जाता है वो ऑटस क्लब को। अच्छा। वहाँ पे हमने काफ़ी साल क्लास चलाई है। अच्छा, ठीक है। ओके। और फिर एमएमए को भी लाने वाले हम ही हैं बॉम्बे के अंदर। अच्छा। नहीं तो एमएमए का ABCD किसको नहीं मालूम था। अच्छा। सबसे पहला डोजो हमारा, एमएमए क्या चीज़ है वो हमने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। प्लस सबसे बड़े बड़े इवेंट्स, खार जिम खाना, इस्लाम जिम खाना, बैंड्रा जिम खाना, इसमें काफ़ी जब हमने इवेंट्स किए, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, यानी हर पूरे बॉम्बे में सबसे मेरा मतलब हमारी एमएमए के सब जगह फ़ोटोज़, सब जगह होर्डिंग लगी होती थी। ओके, वेरी गुड। आपने भी काफ़ी देखे होंगे काफ़ी जगहों पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलने का मतलब ये है कि एमएमए इवेंट्स हमने बहुत कोशिश किया उसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हर चीज़ के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो इसमें ना एक कंपनी है, जैसा SFL आई थी, सुपर फाइट लीग, अच्छा। जो राज कुंद्रा की कंपनी थी। अच्छा। एक दिन राज कुंद्रा ने मुझे कॉल किया, बोले शफीक सर। मैं बोला यस। बोले सर मैं राज कुंद्रा बोल रहा हूँ। मैं बोला पहचाना नहीं है मैंने आपको। उन्होंने बोला कि मैं शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। मैं बोला शिल्पा शेट्टी जो एक्ट्रेस है उनके हस्बैंड बोल रहे? बोले हाँ। वैसे आपसे मुझे मुलाकात करनी है, मुझे ना एमएमए के अंदर बहुत कुछ करना है। बोला ठीक है। लेकिन उन्होंने बुलाया मुझे, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट, खड़े होकर कॉफ़ी बना के अपने हाथ से मेरे को पिलाया। आप कहाँ, उनके घर गए थे? उनके ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस में। बैंड्रा में तवा के सामने। अच्छा। बहुत अच्छे से उन्होंने रिस्पेक्ट किया, सारी चीज़ें किया, मेरे से सारी आइडिया लिया उन्होंने। और फिर एग्रीमेंट में शायद हमारा कुछ बना नहीं हमारा, तो फिर SFL उन्होंने चालू किया। संजय दत्त को पार्टनर लिया उन्होंने, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को उनको पार्टनर लिए। मतलब अच्छे लेवल पे करने की कोशिश करी। काफ़ी कोशिश किया उसने करने के लिए, लेकिन नहीं चल पाया। क्योंकि इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि इंडिया, मालूम है, इंडिया के लोग को ज़्यादा डांस और क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा। उनको समझ में नहीं आती चीज़ क्या है। अभी की जो बच्चे हैं, जो नए जनरेशन आ रही है, उनको समझ में आ रही है अच्छा। अच्छा। चीज़ें क्या है। बहुत नए बच्चे तो एकदम सबको एमएमए ही करना है, ऐसा अच्छा। मतलब क्रेज़ है सबको। अच्छा। एक तो फुटबॉल प्लेयर लोगों को बहुत क्रेज़ है एमएमए करने का, हाँ। और दूसरे अपने कॉलेज के बच्चों लोग को। अच्छा। वेरी गुड। फिर अभी एक हमारे इवेंट्स में काफ़ी टाइम ये आया करते थे, क्या नाम है उनका, टाइगर की बहन का नाम कृष्णा श्रॉफ, और उनकी मॉम। अभी उन्होंने शुरू किया है, माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा चल रहा है। और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म आपको काफ़ी आगे तक ले जा सकता है। एमएमए मैट्रिक्स अच्छा। अच्छा। इज़ वेरी गुड। ओके। और लोग ने काफ़ी खर्चा किया और काफ़ी मेहनत किए, और उन्होंने बनाया उसको UFC लेवल तक का बनाया उसको। अच्छा। अच्छा, वेरी गुड। इज़ वेरी गुड। तो मतलब बोले मतलब यही नहीं है कि मतलब लोग मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों का, क्यों वो ये सब बड़ी बड़ी जो स्टेज होती है ये, इनसे बच्चों को बहुत फ़ायदा है। बच्चों को फायदा क्योंकि है। इतना मतलब लोग बेवकूफ़ बनाने लोग हैं ना बॉम्बे के अंदर, उनको पैसे से मतलब है। ये स्टेज बहुत अच्छा है, अगर इनको भी जाना है, अगर एमएमए के अंदर लाइव बनानी है एज अ फाइटर, UFC फाइटर, जैसा मतलब वो लेवल पे खेलो, तो आप वो एमएमए मैट्रिक्स में फाइट खेल के जीतो, अपना एक क्या बोलते हैं, एक अपना पोर्टफोलियो बनाओ। और अच्छा। फिर भेजो जहाँ भेजना है, यूट्यूब से अच्छा। UFC वाले को भेजो, 1FC वाले को भेजो, ग्लैडिएटर को भेजो, रशियन लोग को भेजो। यहाँ पे तुम्हारा देखेंगे वो लोग पूरा बहुत अच्छा है, तुमको बुलाएंगे। और वहाँ से भी बच्चे लोग सिलेक्ट हुए हैं UFC के लिए, अच्छा। 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 काफ़ी 1-2 लोग। और ये जो थे, जैसे माइक टाइसन हो गए, मोहम्मद अली हो गए, तो ये लोग बॉक्सिंग में थे। ये या। लोग किक बॉक्सिंग नहीं नहीं था। नहीं, बॉक्सिंग ओनली बॉक्सिंग। बॉक्सिंग ना, मैं बॉक्सिंग ना, मुझे ऐसा लगता है ये ना मार्शल आर्ट्स में ना एक बोलते ना, ये कला है। क्या है ये? कला। ये अच्छा। सिर्फ स्ट्रीट फाइट नहीं है। बॉक्सिंग एक कला है। अच्छा। वो उसकी फुटवॉक, वो उसका बोलते ना एक मोहम्मद अली का शायद कोड है, मोहम्मद अली का कोड है, या किसका कोड है याद नहीं आ रहा। पंच लाइक अ टाइसन, हम्म।
और मूव लाइक अ मतलब माइकल जैक्सन, यानी माइकल जैक्सन और माइक टाइसन को मिक्स करना, तब जाके बॉक्सिंग बनती है। यानी बॉक्सिंग है तो नाचना वो जरूरी है, फुटवॉक जिसको बोलेंगे, अच्छा अच्छा और माइक टाइसन जैसे पंचेस। और मोहम्मद अली का तो काउंट ही नहीं कर सकते यार, लीजेंड यार। उस बाकी तो सब तो बच्चे उनके साथ। बराबर, सही बात है। अच्छा शफीक साहब, आप मुझे बताएं कि आपने लास्ट फाइट कब, कितना वक्त हो गया आपको लास्ट फाइट लड़कर? लास्ट फाइट मेरी हुई थी वही सैम्बो जो मैंने खेला था रशिया में। वहाँ पे मेरा हाथ ना डिसलोकेशन, ऑलरेडी मेरा डिसलोकेट था हाथ। अच्छा। डॉक्टर लोग ने मुझे मना किया था कि आप फाइट मत खेलना, इसकी सर्जरी करा लेना, क्योंकि जूडो का जो नेशनल के लिए सिलेक्शन चालू था, वो फाइनल बाउट में ना मेरा हाथ स्लिप हो गया था। अच्छा। मैट स्लिप हो गया था, उसकी मैट स्लिप होने से मेरा हाथ टूट गया था। तो डॉक्टर लोग ने बोला था कि आप फाइट मत खेलना अभी, लेकिन उस सडनली 3-4 महीने के बाद इवेंट आ गया था। तो मेरे को जिद किया कि आपको खेलना ही पड़ेगा। तो मैं वहाँ पे गया, तो एक वही फाइट में मेरे को मेरा हाथ, जब उसने, वो लोग रेसलर्स थे सब सैम्बो, खबीब अभी सैम्बो ही खेल के आगे बढ़े, वही उनका गेम है। मैं खेला था, खबीब भी वही मैच में था। अच्छा, इतना पुरानी बात कर रहा हूँ, सब बड़े बड़े फाइटर होते थे वहाँ पे। तो काफ़ी 3-4 मतलब 5 सेकंड बाकी थे और 15 पॉइंट से आगे चल रहा था। उसने टेक डाउन के लिए गया, मैं डिफेंस के लिए हाथ टच किया, मेरा हाथ वापस से डिसलोकेशन हो गया। तो फिर उसके बाद फाइट तो मुझे आफ्टर इसके इलाज के बाद ही फाइट कर सकता था, लेकिन उसके बाद मैं इतना बिजी हो गया, इतने सारे क्लासेस के, मतलब मेरे को टाइम ही नहीं रहता था। अगर अभी आपको लड़ना पड़े तो जैसे कि वापस से मैं कहूँ, कोई कहेगा कि चलो वापस आपको इंटरनेशनल लड़ना है, तो तैयारी है आपकी? देखो अभी मेरी एज तो अभी 42 में बोलूँगा आपको। अगर मुझे 2 महीने का मौका दे, मेरा कॉन्फिडेंस इतना है कि वर्ल्ड का जो बेस्ट फाइटर है ना, अच्छा, फिर हम लोग दिखाएंगे क्या है हम लोग। अच्छा, मतलब आपको अभी भी कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर? बहुत अच्छा। अच्छा, क्योंकि मैं एमएमए के अंदर अनडिफीटेड रह चुका हूँ। हाँ, वो तो एग्जैक्टली, मैं रशियन सारे फाइट खेल चुका हूँ। अच्छा, अच्छा। मुझे मालूम है फाइट्स कैसा खेलना है, एमएमए का क्या चीज़ है। एग्जैक्टली। लेकिन कभी ऐसा मौका मिला बहुत बड़ी फाइट का, हाँ, जो वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर है, अच्छा, यूएफसी के अंदर या किधर भी, हाँ, सिर्फ 2 महीना, सिर्फ मेरे को भागना है 2 महीना। अच्छा। ट्रेनिंग मतलब सिर्फ भागने की करना है। अच्छा, बाकी कुछ नहीं। वेरी गुड। तो अच्छा, जैसे कभी आपने जब आप पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, तो फिर कभी आपने अपने ग्रेजुएशन के बाद कभी डिफेंस ज्वाइन करने का नहीं सोचा कभी, अगर आप फाइटिंग में थे या आपका फिटनेस लेवल इतना अच्छा था? बहुत अच्छा आपने बताया। हम लोग रिजवी कॉलेज के लिए खेलते थे। अच्छा। तो वहीं से ना, जब मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो मुझे ना पंजाब पुलिस के 3 स्टार के लिए जॉब ऑफर हुआ था। हो। तो किसी रीज़न की वजह से जा नहीं पाया। तो माशाल्लाह अच्छा ऑफर तो आया था मेरे को, और अच्छा। मेरे को एक स्कूल थी, उसका स्पोर्ट्स टीचर भी था मैं। अच्छा। जिसके अंदर बीएसएफ के बच्चे, आर्मी के बच्चे, नेवी के बच्चे होते, मतलब सिर्फ ओनली जो डिफेंस के बच्चे वही पढ़ाई करते, जिसको अच्छा। केंद्रीय विद्यालय केवीएम बोलते हैं। अच्छा। उसका स्पोर्ट टीचर था मैं। अच्छा। हाँ, और कॉलेज के अंदर कॉलेज की पढ़ाई भी करता था, कॉलेज के लिए खेलता भी था, और इस साइड में भी स्पोर्ट टीचर भी बना हुआ था। और रिजवी कॉलेज में इतना नाम था मेरा कि हर लड़कियां बोलती थी कि कभी झगड़ा होता था वहाँ पे, उस समय लड़के बड़े नालायक होते थे, सब टपोरी लड़के, एक वीली मारने वाले, और शफीक को बुलाऊं क्या? अच्छा। काफी नाम था। चीज और भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मान लो कि एमएमए कोई लेना चाहता है, तो वो 0 से लेकर फाइट लेवल तक बनने के लिए कितना वक्त लगेगा उसको? देखो जिसमें क्या होता है, उनके बच्चों के अंदर अगर ऑलरेडी ना गॉड गिफ्ट है, तो बच्चे 1 साल में एमएमए फाइट खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अच्छा। जो बच्चे लोग के अंदर थोड़ी सी कमी है, मतलब तो उनको, मतलब बहुत किस बात की कमी? जैसे गॉड गिफ्ट होता है बच्चों को, ऑलरेडी स्ट्रीट फाइट करने की बचपन से आदत है। नहीं, वो तो देखिए, स्ट्रीट फाइट तो ये तो एक तुम्हारा नेचर है लड़ने का, ये सबका नहीं होता है ना वो चीज़। नहीं, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। मान लो कि एक बंदा है जो स्ट्रीट फाइट नहीं जानता, या उसको कभी वो झगड़े गिरने की जरूरत ही नहीं पड़े, लेकिन उसको फिर भी मतलब इसमें मतलब चैंपियन बनना है, तो कितना वक्त लगेगा? उसको मिनिमम कम से कम 1.5 साल लगेंगे। 1.5 साल लगेगा। हाँ। ओके। क्योंकि जिस तरह हम ड्यूटी करते हैं ना, जैसे जॉब पे जाते हैं 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, बिल्कुल वैसे ही प्रोफेशनल फाइटर्स जो होते हैं ना, वो भी 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम, यानी 8 घंटा उनको देना ही है। अच्छा। 4 घंटा जो सुबह होता है उसमें उनको 1 घंटा भागना है, वेट ट्रेनिंग करना है, पैड वर्क करना है, फुटवॉक करना है, फिर जो शाम के जो 4 घंटे उसमें फाइट और जिम ट्रेनिंग करना है। ऐसे 8 घंटे की ड्यूटी उनको डेली है। तो 1.5 साल बता रहे हैं आप? हाँ, तो जाके बच्चा तैयार होता है एकदम ऐसा तराशा हुआ डायमंड के जैसा। अच्छा।
समझ में आ गया, ये चीजें होती है। तो उसके अंदर सारी चीज़ आ जाती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिटनेस आ जाएगा, अब जो बिल्कुल फ्लेक्सनेस वो सब वगैरह आ जाएगी, राइट? और जो ट्रेनिंग जो होती है ना, आजकल के बच्चों को ना, बहुत बच्चे जब से मोबाइल के इसमें आए ना, तो उनको बहुत घाई हो गई हर चीज़ों में। नहीं, वो सोचते हैं कि एक ही दिन में मैं फाइटर बन जाऊँ। अच्छा, अब बड़े बड़े जो ओलंपिक्स जो कर 3 महीना तो सिर्फ तुमको रोलिंग मारना है, सिर्फ क्या मारना है, रोलिंग, सिर्फ भागना है, स्ट्रेचेस करना है, रोल मारना है, फॉल खाना है, मतलब गिरना कैसा है आपको। अच्छा, ओहो, जिम्नास्टिक के सारे आपको स्टेप्स आने चाहिए, हैंड स्टैंड, चक्रासन, कार्टविल, समझ में आ गया सारी चीजें, नहीं तो आपकी गर्दन टूट जाएगी, आप हाथ पैर टूट जाएंगे। हाँ, सही बात। ये चीजें होती है। लेकिन आजकल के बच्चों को डायरेक्ट आके माइक टायसन ही बनना है, सबको मोहम्मद अली बनना है, मैकग्रेगर बनना है, सबको पोरियर बनना है। पोरियर सबका फेवरेट है। अच्छा, आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा जॉन जोन्स, ऑलवेज जॉन जोन्स है। उसके बाद क्या खास बात है, क्या खास बात है इन लोगों में? इनमें खास बात ये है कि ये लोग मिक्स मार्शल आर्ट खेलते हैं प्रॉपर। अच्छा, ये सिर्फ रेसलिंग नहीं खेलते, सिर्फ बॉक्सिंग नहीं खेलते, फुल कॉम्बिनेशन, बॉक्सिंग, एल्बो, स्विप, थ्रोज, सबमिशंस, सब कॉम्बो करके मारते हैं। अच्छा, मिक्स मार्शल आर्ट सिर्फ एक गेम का नाम नहीं है कि तुम गए सिर्फ रेसलिंग पकड़े हो, पैर ही पकड़ के लटके ले हो, गले पकड़ के लटके। अच्छा, समझ क्यों यूएफसी में ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हैं जो आज तक हारे नहीं है, लेकिन दोबारा उनको ना मौका भी नहीं मिला फाइट खेलने का, अच्छा, बिकॉज यू आर नॉट गुड एंटरटेनमेंट। अच्छा, आप अच्छे एंटरटेनमेंट नहीं हो, इसलिए आपको नहीं मिला है। समझ में आ गया? ओके, तो मिक्स मार्शल आर्ट ज्यादा खेलना है, सब कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। लोग पब्लिक बोर हो जाएंगे तुम्हारी फाइट देख के। सही सही फिर सही। अगर मैं रेसलर को बोलूंगा भाई तुम रेसलिंग अलाउड नहीं कर सकते, बॉक्सर के साथ खेलना, खेल पाएगा? पहले राउंड में उसके चटनी बना देगा बॉक्सर। फिर बॉक्सर को बोलूंगा भाई रेसलर के साथ देखो खेलना है, लेकिन बॉक्सिंग नहीं मार सकते। रेसलर पटक पटक के तो उसको कपड़ा बना डालेगा पूरा। ऐसा है चीजें। एमएमए मतलब सब कुछ कॉम्बिनेशन, सबकी चीजें ले ली उसमें। जी हाँ, जी मिक्स हो गया वो, मिक्स होके खेलना, दिस इज मिक्स मार्शल आर्ट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके जो क्लासेस में जो इवेंट्स होते हैं, मतलब आपकी ऑब्वियसली आपकी 6 ब्रांचेस जो हैं, तो आप एक इवेंट कंडक्ट करते हो उन 6 हर 4 महीने में हम एक इंटर क्लब इवेंट करते हैं। हमको बाहर से फाइटर लाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ओके। इतने सारे स्टूडेंट है, 5-6 ब्रांच है, तो इंटर क्लब इवेंट होते हैं हमारे हर 4 महीने में। अच्छा, अच्छा, और काफी वीडियोस हैं उनके अच्छा, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब आप देख सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उससे बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है, अच्छा लगता है उनको। वेरी गुड। आपके क्लास के अंदर सबसे एजेड स्टूडेंट की उम्र क्या है और सबसे यंग स्टूडेंट की उम्र क्या है? हमारी क्लास में एक्चुअली हम लोग अलाउड करते हैं सिर्फ 14 साल के बाद के बच्चों को। अच्छा, उससे पहले अलाउड ही नहीं करते। ठीक है। किड्स बैच है, उसमें डाला जाता है उनको। हाँ, तो जो मेरे ख्याल से मेरे पास सबसे जो है वो 49 या 50 ईयर्स के है। अच्छा, वो सब लेडीज ही है। अच्छा, 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 ओके। और लोग बॉक्सिंग बहुत अच्छे से धूम धड़ाके से करते हैं लोग, और ओके। अपना डमी के साथ थ्रो करते हैं। अच्छा, अच्छा, और एक एक स्टूडेंट मेरे पास है 13 साल से, कोई 14 साल से, कोई 15 साल से। ओके। मतलब हमने मार्शल आर्ट इतना नहीं किया जितना उन्होंने किया। तो आपकी क्लासेस आप सुबह से स्टार्ट, मतलब कि हफ्ते के 7 दिन ओपन होती है, क्या टाइमिंग होता है? हम लोग का ऐसा कि 2 घंटा सुबह लेना है और शाम को 4 घंटा लेना है, 6 घंटा बस स्कूल। वेरी गुड। बस। तो अच्छा लगा शफीक भाई आपके साथ पूरी जो कन्वर्सेशन एमएमए की दुनिया में घूम कर एक आपने राउंड लगवाया, और मतलब स्ट्रीट फाइट से लेकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग से लेकर बॉलीवुड से सब कुछ आपने कनेक्ट करवाया। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करने के बाद, और हमको भी ऐसा जोश लग रहा है कि हमको भी एमएमए शुरू कर देना चाहिए था ऐसा, लेकिन ऑब्वियसली ये वक्त है। लेकिन फिर भी जैसे कि फिटनेस की तरह तो लिया ही जा सकता है कोई भी फिटनेस ट्रेनिंग को। तो थैंक यू वेरी मच। आपने मैं आपकी बात हाँ, हाँ, प्लीज मैं प्लीज। एक मैसेज बच्चों को देना चाहता हूँ। हाँ, ये हाँ जरूरी है, प्लीज दीजिए मैसेज। फिटनेस इज टू इम्पोर्टेंट, और डाइट उससे भी ज्यादा है। ओके। लोग बोलते हैं ना हर 2-2, 3-3 घंटे में खाओ। हाँ, आप जितना भूखा रहोगे, कम खाओगे, उतना फिट रहोगे। ये ओके। चीजें हमारी तरफ से आपको ये है, डाइट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। घर का खाना खाओ। आपकी डाइट्स प्लान भी है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, घर का खाना खाओ, और जब भूख लगे एकदम शिद्दत की तब खाओ, अच्छा। और उतना खाओ कि आपका पेट ना भरे, ऐसा लगे कि मैं और भी खा 2-3 सकता प्लेट हूँ। खाना खा सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। क्या बात। खाने का कोई टाइम टेबल मत करो, लेकिन जब शिद्दत की भूख लगी तो खाओ, अच्छा। थोड़ा सा खाओ और अच्छा खाओ। हाँ, क्या बात, सही बात है। थोड़ा सा खाओ और अच्छा खाओ, और कोशिश करो और पूरा पेट भर के मत पेट खाओ। भर के बिल्कुल नहीं खाना। पेट भर के खाओगे तो तुम्हारे जिस्म की वाट, अच्छा। अदरक कैसे बढ़ता है यहाँ से हाँ। वहाँ, वही बॉडी बढ़ेगी फिर। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज। अच्छा,
एक्सरसाइज तुम्हारे को ना फैट लूज करता है, क्या करता है, हड्डियां मजबूत करता है, अच्छा। फैट लूज करता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म को हाई करता है। अच्छा, डाइट तुम्हारा वेट लूज करता है। क्या बात, और सही बात। दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। जब दोनों मिलते हैं तब जाके बिरयानी बनती है एकदम अच्छा। मजबूत। क्या तो बच्चों को यही सलाह है कि खाने पीने में मेन चीज है 70% बच्चों को या फिर किसी भी इंसान पूरी दुनिया को, हाँ, बस ये मैं बोलूँ, हाँ, ये चीज है ध्यान में रखो। बाहर का खाना तो समझो पॉइजन है, ये सोच लो। हाँ, घर की ना चटनी रोटी भी बाहर की बिरयानी से ज्यादा ठीक है। हाँ ठीक है। आपको हाँ। अभी नहीं मालूम पड़ेगा, जब 35 क्रॉस करोगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा सही क्या है। मैंने क्या गलतियां किया। ये लोगों के लिए है। और एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आप मार्शल आर्ट ज्वाइन करो, आप कोई भी स्पोर्ट ज्वाइन करो, यानी अपने आप को फिटनेस में रखो। फिटनेस में हाँ। रूटीन मार्शल आर्ट का ये फायदा है कि तुम मार्शल आर्ट करोगे, बहुत एक यूनिक चीज है, बहुत बड़ी चीज है वो। इससे और भी चीज आपको मिल रही है, हाँ, इससे बहुत सारी चीजें सीखने कॉन्फिडेंस मिल बढ़ रहा है, आपको। आपकी अंदर फुर्ती आ रही पूरे। है ना। एग्जैक्टली। अगर आपको ऐसा लगता नहीं मार्शल आर्ट से मेरे को थोड़ा डर लगता है या मम्मी डैडी अलाउड नहीं करते, तो आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स करो। मतलब आप खाली मत बैठो, समझ में आ गया। और मोबाइल को यूज, मोबाइल जो आज के बच्चे लोग मोबाइल पे जो लगे पड़े हैं, डिजिटल इसमें चले गए, उनको मेरा ये है कि एक टाइम टेबल बना लो बेटा। यदि मोबाइल ना तुम्हारे दिमाग को ना खा जाएगा। अभी हम लोग को ना, हमारे ज़माने में हमको 100 फ़ोन नंबर हमारे दिमाग में ना याद रहता था। अच्छा। हर रास्ते याद है, हर चीज़ याद है। लेकिन आज के टाइम हमको रास्ता भी याद करने मैप में है ना, हाँ, तो रास्ता भी याद नहीं रहता है अभी। सही सही सही। फ़ोन नंबर तो दूध की बात है। तो ये ब्रेन है ना, फिर उसको काम नहीं दोगे ना तो ये ब्रेन खत्म हो जाएगा। हाँ, और दुनिया बॉडी में देखो, हाथ पैर आँख नाक नहीं होगा चलेगा, ब्रेन अगर सही सलामत नहीं है ना तो लग गए रास्ते। इसलिए ब्रेन हमेशा अपना अच्छा रखो। सही सही। जी। थैंक यू वेरी मच Yes, yes. शफीक सर, आपका इतनी सारी नॉलेज और आपने अपना टाइम निकाला, काफ़ी इम्पोर्टेंट इनपुट्स दी हमको MMA और फाइटिंग्स के स्पोर्ट्स के बारे में। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सुनकर लोग इंस्पायर होंगे और आपने जो भी सजेशन दिया है, जो भी एडवाइस दी है, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी को हेल्दी बनाएंगे। यस सर। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर शफीक शेख, जो हैं फाउंडर एंड हेड एंड मास्टर ऑफ एक्सट्रीम फाइट फेडरेशन के, जिनकी 6 ब्रांचेस है, जैसा ऑलरेडी मैंने बताया है आपको मुंबई के अंदर। और मुंबई के नंबर 1 ट्रेनिंग सेंटर में से ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने का। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नई बात के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।